आदिवासी जिन तकलीफों को सहते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, वो एक तस्वीर है जो सिर को शर्म से झुका देती है। लेकिन हमारा मकसद करियाझर गांव को इंसाफ दिलाना है, जिसका इंतजार ये बरसों से कर रहे हैं। इन मासूम आदिवासियों को भले ही ये मालूम ना हो कि इनके लिए एक नहीं कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन आज जल जंगल जमीन के जरिए हम उन अधिकारियों और नेताओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने की जरूर कोशिश करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को विकास की सौगात दे, इनकी मदद के लिए अपने हाथ उठाए। क्योंकि जिन कुर्सियों पर उन्हें इन आदिवासियों के विकास के लिए बिठाया है, वो कुर्सियां इनके आराम के लिए नहीं है, बल्कि काम करने के लिए है। वरना क्या फायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उन बेमिसाल योजनाओं का, उनके औचक निरीक्षण का, जब आदिवासियों की हालत जस की तस ही बनी रहे। जल जंगल जमीन के जरिए हर बार की तरह इस बार भी हम बन रहे हैं बेबसी में जिंदगी गुजार रहे आदिवासियों की बुलंद आवाज। जी मीडिया के लिए रीवा से अंचल शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले की सीमा बनाने वाली दो पहाड़ियों के बीचों बीच गुण विधानसभा क्षेत्र में मौजूद करियाझर गांव इस बात का गवाह है कि बहुत से आदिवासी इलाकों का विकास होना अब भी बाकी है। करियाझर गांव में रहने वाले आदिवासियों के पास ना तो पीने का पानी है, ना कोई पक्की सड़क इन्होंने कभी देखी है, और ना ही कोई और सुविधा इनके पास आपको दिखाई दे जाएगी। शिक्षा के नाम पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसके अलावा सेहत संबंधी कोई भी सुविधा करियाझर गांव में मौजूद आदिवासियों के लिए दिखाई नहीं देती। वहीं मनरेगा को लेकर कितने भी दावे वादे क्यों न किए जाते रहे हों, लेकिन हर दावे की पोल करियाझर गांव में खुल जाती है। ये रिपोर्ट देखिए, हकीकत खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। रीवा और सीधी जिले की पहाड़ियों के बीच मौजूद करियाझर गांव की आबादी करीब 500 तक है। दिक्कतों से भरा ये गांव दर्द में जी रहा है। यहाँ ना तो सड़कें हैं, ना अस्पताल, ना स्कूल। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि कई बार बीमार शख्स या फिर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान बीच रास्ते में ही दम तोड़ना पड़ता है। हमारे यहाँ सर हो गए रोड का दिक्कत है और अस्पताल का दिक्कत है। हो गए यहाँ कोई मान ले बुखार बीमारी जो कुछ भाया है, सोचे कि कहीं ले जाए डॉक्टर के लगे, कहीं घाट में खत्म हो गए, कहीं रास्ता में अधबीचे खत्म हो गए। और यहाँ सर हो गए यही तो हमारे यहाँ कसम से कमजोरी है। और रोड होता और अस्पताल होता, स्कूल होता तो ठीक रहा। और पानी पिए कि ना अस्पताल आए, आने जाने में कहूँ बीच मरिए, पूर्ण अस्पताल में नहीं पहुंच सकी। अभी के 20 किलोमीटर जब वहाँ नीचे जाप चुराहट तब पहुंच सकी थी। अगर 20 किलोमीटर मतलब चढ़ानी तार पहाड़ में तब पहुंच सके थे, और बाकी पहुंचे कि हमारा कौन आवश्यकता नहीं है। सुना आपने, लेकिन अधिकारियों की नजरों से देखें तो यहाँ तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत इस गांव में नहीं। पर हकीकत की पोल इसी से खुल जाती है कि आज भी करियाझर गांव के आदिवासियों को लकड़ी पत्ता बेचकर अपना पेट भरना पड़ता है और रोजगार की तलाश में वो गांव छोड़कर जाने को मजबूर हैं। हम पाल रहे हैं ऐसे अपना जीवना, ये मतलब लकड़ी पत्ता लेके अपना पाल रहे हैं। लकड़ी पत्थर अगर लेके गए कहीं द्वारी किशोरहाट तभी मिलता है पैसे रुपये के इनकम, नहीं कहीं हो बस ऐसे लड़का बच्चे आप लोग चले जाते हैं कहीं बम्बई बाहर सूरज गुजरात, पैसे कमा के लाते हैं। हो गए अपने यहाँ जो रहते हैं बुढ़े बाग तो हो गए वो लकड़ी पत्ता अपन जीविका कमाते हैं। सर दिक्कतों का पहाड़ यहीं तक नहीं सिमटा हुआ, बल्कि जो आदिवासी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, यकीन मानेंगे उन्हें कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 25 किलोमीटर तक। सुनकर हैरानी हो रही है ना? हमें भी हुई, पर सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि तकलीफ हुई
कि आज के दौर में गरीबी को झेलते हुए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। पढ़ते हो? कहाँ पढ़ने जाते हो? द्वारी। कितना दूर है यहाँ से द्वारी? 25 किलोमीटर। पहले टेढ़ी में पढ़ते थे, 5वीं तक तो टेढ़ी में पढ़े। इसके बाद में फिर चुरहट जाने आने लगे और बराबर स्कूल नहीं जाते थे साहब। हो गया ऐसे 2-4 रोज में मैंने 1 रोज 2 रोज जाते थे साहब। मुसीबत बहुत पड़ जाता था, करीब 5 किलोमीटर जाना आना पड़ता था। इसीलिए अब फिर भी दूसरा बात क्या है कि भाई मजबूरी हमारे पास यहाँ बहुत मजबूरी सारी है, नहीं पूछ रहा था कॉपी किताब के लिए, इसीलिए पढ़ाई कम हुआ है साहब। अब जब इन्हें किताबें नहीं मिलेंगी, लिखने के लिए कॉपी नहीं मिलेंगी और कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तो फिर ये क्यों पढ़ाई से नहीं भागेंगे? आखिर गरीबी का सामना भी तो इन्हें रोजाना करना पड़ता है। वैसे ऐसा नहीं है कि इस गांव के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो अधूरा लगता है। लाइट तो लगी है पर कौनो लाइटों में ब्यास नहीं आए। पट्टा हाँ मिली है, कुछ लोगों को मिल गया, कुछ नहीं मिला है अभी। आदिवासी अब नेताओं की मंशा को भांप गए हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब चुनाव होगा, यानी नेताजी को जब भी वोट चाहिए होगा, तब वो करियाझर गांव आएंगे और विकास के बड़े बड़े दावे करेंगे। हाँ साहब, आते जाते हैं, कभी कभी जब वोट के सीजन आ जाता है तो आते हैं और बाकी नहीं आते हैं। क्या बात है? जब फिर वो बात करेंगे कि जब वोट की सीजन आ जाएगा तो कहेंगे कि हम हो गए, कोई दिक्कत ना समझो, हम लोग सब करवाएंगे, यहाँ से आने जाने की रास्ता करवा देंगे, रोड करवा देंगे, हर चीज करवा देंगे। लेकिन जब फिर वोट पा जाते हैं तो यहाँ फिर के कोई झांकते नहीं है साहब। इनकी परेशानियां तो आपने जान ली। वैसे ये परेशानियां यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि शासन की योजनाओं का फायदा इन आदिवासियों को ठीक से नहीं मिल पा रहा। करियाझर बहुत ही इंटीरियर माना जा सकता है, बहुत ही इंटीरियर जगह है जहां आवागमन की सुविधा नहीं है। पहाड़ी अंचल है, वहां आदिवासी तबके के लोग रहते हैं, गोंड जाति के, और वो रीवा और सीधी 2 पहाड़ों के बीच में रहते हैं और वो पहाड़ चढ़ के ऊपर आते हैं, तब उनको जो है गांव में सारी सुविधाओं का लाभ मिल पाता है। शासन की मंशा के अनुरूप जैसे आवागमन की सुविधा न होने की वजह से शासन की जो जैसे जननी सुरक्षा योजना, हॉस्पिटल, इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर जब हमने यहाँ के कलेक्टर साहब से बात करने की कोशिश की तो जवाब ऐसा आया मानो ये पहले से सोच रखा था कि क्या क्या खूबियाँ गिनानी हैं। हम पिछले 2 साल से वहाँ जा रहे हैं। करियाझर गांव में हम 10 बार जा चुके हैं, 10 बार। 2-3 बार माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी भी गए, एक बार जैसे अजीत सिंह साहब गए। वहाँ हर घर में हमने बिजली पहुँचा दी, हर घर में 50 लाख रुपया खर्च करके हमने वहाँ बिजली पहुँचाई, हर घर में बिजली दी। जहाँ जिनके पास जमीन है उनको इलेक्ट्रिक पंप मुफ्त में दिए, 20-20 हजार रुपए के। हर व्यक्ति का बीपीएल में नाम जोड़ा, हर आदमी को राशन कार्ड दिया और हर आदमी को वहाँ खाद्यान्न मिल रहा। मान लिया बहुत कुछ किया अपने करियाझर गांव के लिए, लेकिन कलेक्टर साहब अगर वाकई ये सब हुआ होता तो आदिवासी इतने दुखी ना होते। अब आप सच बोल रहे हैं या फिर ये आदिवासी झूठ, वो तो यहाँ आकर अपने आप मालूम ही चल जाता है। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं यहाँ के एमएलए साहब का क्या कुछ कहना है। स्कूल बनी है, लेकिन स्कूल ऊपर बनी है, जहां हमारे आदिवासी बंधु नीचे रहते हैं वहां स्कूल भवन नहीं बनवाया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि उसका जो प्लान किया गया है, जो विकास का तौर तरीका है, वो सही नहीं है और हमको आदिवासियों की मंशा को ध्यान में रखते हुए विकास का काम वहां करना चाहिए। पहले तो वो बिजली से भी वंचित थे,
लेकिन इस समय बिजली वहां चली गई है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। दिक्कत इस बात की, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं विपक्ष में बैठा हुआ हूं, विपक्ष का विधायक हूं। सरकार के कानों में हम अपनी आवाज को पहुंचाएंगे, उन गरीब आदिवासियों की आवाज को पहुंचाएंगे। सरकार हमारी कितनी दूर तक बात मानती है, अभी देखते हैं। देखा जाए तो वक्त किसी पर आरोप मढ़ने का नहीं है, क्योंकि ये सिलसिला तो बरसों से चल रहा है। जरूरत है बस विकास की। इसलिए उन तमाम अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि आपने जो अच्छा काम इस गांव के लिए किया उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन जो नहीं हुआ उसे अब तो पूरा कर दीजिए। बुनियादी सुविधाओं के बगैर जीना क्या होता है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जी मीडिया के लिए रीवा से अंचल शुक्ला की रिपोर्ट। कमियां हर जगह होती है। किसी भी इलाके की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखाई देगी। 5 में से 5 नंबर हर किसी को मिल पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आदिवासी इलाके जो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल टूटे हुए नजर आते हैं उन्हें जोड़ा जाए, क्योंकि इन्हें जोड़ना बेहद जरूरी है। तभी पूर्ण रूप से हिंदुस्तान का विकास हो पाएगा। कुछ पलों के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हाजिर होंगे। आदिवासी इलाकों से जुड़े, इनसे जुड़े कुछ खास आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे, कुछ खास तस्वीरें भी। बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए। बेटियों के साथ कभी भेदभाव मत करना, बेटियों के साथ भेदभाव मत करना। बेटे को भी प्यार, लेकिन बेटियों को भी लाड। यह जरूरी है बेटा बेटी दोनों को बराबर मानना, और बेटियों की चिंता मत करना। पैदा होने से लेकर बेटी के अंतिम सांस लेने तक सरकार को मां बहन और बेटी के साथ खड़ा करने की कोशिश की है। लाडली लक्ष्मी, साइकिलें देना, किताबें देना, गणवेश देना, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5000 रुपया देना, और शादी में भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, अलग अलग योजना हमने बनाई। और बहनों अब 15,000 नहीं, अब एक शादी पे 25,000, शादी या निकाह पे 25,000 रुपया खर्च करने का काम होगा। उनमें से 19,000 का तो सामान और व्यवस्था में जाएगा। 6,000 रुपया हमने तय किया है कि हम फिक्स डिपॉजिट जमा करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि जब जो बेटी की शादी होगी और उसके घर बेटा बेटी जन्म लेंगे और वो पढ़ने जाएंगे तो पहली क्लास में ही 10,000 रुपए का चेक उनको मिल जाए। नहीं हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ। सो यंग। मम्मी। मम्मी? तो स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D28 असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। आंखों में बेहिसाब गुस्सा, चेहरे पर बेतहाशा मायूसी,
दम तोड़ती उम्मीदें पूछ रही है बड़ा सवाल, क्या आदिवासी होना गुनाह है? जी हां, आदिवासी इलाकों की तरफ रुख करेंगे तो उस तरह की आपको दर्द नजर आएगा जिसका अंदाजा भी आपने नहीं लगाया होगा, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, हमें तमाम सुविधाएं यहां मिलती हैं। जब नहीं मिलती तो हम सड़कों पर उतर आते हैं या फिर अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन इन लोगों को यही नहीं मालूम कि आखिर अपने हक के लिए कैसे आगे आना है। कुछ आंकड़े, कुछ तस्वीरें आपके सामने रखने जा रही है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान को हम भले ही एक समृद्ध विकासशील देश की श्रेणी में शामिल कर लें, लेकिन आदिवासी आज भी समाज की मुख्यधारा से अलग थलग नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों की किस्मत बदलना मुमकिन नहीं। जो तस्वीर हमें आज दिखाई देती है वो भले ही कमजोर नजर आती हो, लेकिन आदिवासी खुद कमजोर नहीं है, क्योंकि जहां इंसान कुछ दिक्कतों के आने पर ही हार मान लेता है, वहीं ये आदिवासी तमाम परेशानियों के बावजूद अपने वजूद को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हिंदुस्तान में मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जैसे छोटे राज्यों में 80 से 93% तक आबादी आदिवासियों की है। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करीब 23% तक आबादी आदिवासियों की है। ऐसे में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और कुछ आदिवासी बहुल प्रांतों में ये समुदाय अलगाववाद का शिकार वक्त वक्त पर होता रहता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो नक्सली वारदातों के चलते छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाका एक टापू बन गया है, जिसे भेदना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखती है, लेकिन सच ये है कि आज भी आदिवासियों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। इससे कड़वा सच और क्या होगा कि आज भी आदिवासी वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं, पीने के साफ पानी, एक पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की तो होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में ही आदिवासियों के करीब 500 गांव हैं, जो कि संरक्षित जंगलों में पड़ते हैं। राज्य में दर्जनों ऐसे संरक्षित जंगल हैं जहां आदिवासियों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक पार्टियां अगर सही मायने में देश का विकास चाहती हैं, आदिवासी विकास और उनकी समस्याओं को हल उन्हें करना ही होगा। खासतौर से नक्सलवाद की चपेट में आने से इन्हें बचाना होगा, क्योंकि कई बार हालात इनके सामने ऐसे आ जाते हैं जिसका सामना करना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। नक्सली इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इन्हें खुलेआम धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन की मदद करें तो नक्सलियों से जान का खतरा, ना करें तो और ज्यादा मुसीबत। ऐसे में इसका हल ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि नक्सलवाद की समस्या आतंकवाद से कम करके नहीं आंकी जा सकती। जहां तक योजनाओं का सवाल है तो राज्य सरकारें आदिवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी संस्कृति और जीवन शैली को जरूर समझें, वरना बेहतर योजनाओं का भी फायदा आदिवासियों को नहीं मिलेगा। इस बीच आदिवासी समुदाय की शिक्षा एक बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकारी अमले को खरा उतरना होगा, क्योंकि आदिवासी बच्चों का स्कूल में ठहराव नहीं हो पा रहा, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा। आंगनबाड़ी के नाम पर दिखावा हो रहा है, उनके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं। ये समझना होगा कि सिर्फ शिक्षा के अधिकार कानून से ही आदिवासियों की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। जरूरी है उनकी समस्याओं के हल को ढूंढना। ऐसे में देखना होगा कि इलाके में शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर दी जा रही है। देश में मौजूद आदिवासियों की जिम्मेदारी पूरी सतर्कता और ईमानदारी के साथ उठानी होगी।
क्योंकि गरीबी मिटाओ की बात बरसों से की जा रही है, बावजूद इसके ये सपना साकार होता नजर नहीं आ रहा। जी मीडिया के लिए कांकेर से गौतम सरकार की रिपोर्ट। और इस सपने को साकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं, बस एक जुनून, एक जज्बे की जरूरत है जो उन अधिकारियों और नेताओं के अंदर होनी बेहद जरूरी है, जिनकी जिम्मेदारी खासतौर पर इन आदिवासी इलाकों के विकास से जुड़ी हुई है। चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आदिवासियों की जुड़ी कुछ खास जानकारियों के साथ। ये खास रिपोर्ट आप गौर से देखिए। जल जंगल जमीन के जरिए हम हिंदुस्तान के आदिवासियों की असल तस्वीर आपके सामने रखते हैं, इसलिए कुछ बातें यहाँ उनके बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। आदिवासी किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में नहीं है, बल्कि पूरे देश में मौजूद हैं। ये कहीं नक्सलवाद का सामना कर रहे हैं तो कहीं अलगाववाद की आग में जल रहे हैं। जल जंगल और जमीन को लेकर इन पर अत्याचार अब तक थमा नहीं है, पर दुख इस बात का है कि देश के सामने जहां कई चुनौतियां और समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद, महंगाई, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन्हीं मुद्दों में आदिवासी विकास का मुद्दा आज पीछे नजर आता है। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। और इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आदिवासियों ने भारतीय परंपरा के विकास में कैसे अपनी भूमिका निभाई थी।